महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 18,466 नए मामले सामने आए और कोरोना के चलते 20 लोगों की मौत हुई। मंगलवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 75 मामलों की भी पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 653 हो गई है। मुंबई में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई। एक दिन में मुंबई में कोरोना के 10,860 नए केस आए, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई। मुंबई के साथ साथ पुणे में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में पुणे में कोरोना के 1,104 मरीज सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि पुणे में कोरोना संक्रमण की दर 18% पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 5,000 से ज्यादा नए केस आए। मंगलवार को दिल्ली में 5,481 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो 16 मई के बाद राजधानी में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ते हुए 8.37% पर पहुंच गई है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 14,889 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब से अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए ज्यादा बेड रिजर्व किए जाएंगे। जिस भी अस्पताल या नर्सिंग होम में 50 से ज्यादा बेड रहेंगे, वहां पर 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 9,073 नए मामले सामने आए, जिसमें से 4,759 मामले राजधानी कोलकाता में मिले। सबसे ज्यादा चिंता की बात पश्चिम बंगाल में कोरोना की संक्रमण दर है, जो बढ़कर 19% के करीब पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस के 83 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से कई आईपीएस रैंक के अफसर भी हैं। इन 83 कोरोना प्रभावित में से 47 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इसके साथ कोलकाता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और स्टाफ मिलाकर 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। यूपी में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 992 नए मामले सामने आए। यूपी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 18 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केस आए हैं। 24 घंटे में राजस्थान में 1,137 कोविड पॉजिटिव केस मिले, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। अकेले जयपुर में कोरोना के 745 केस सामने आए हैं। राजस्थान में अब कोविड के एक्टिव केस बढ़कर 3,183 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में बदमाशों ने जमकर तांडव किया। मामला राम सनही घाट थाना क्षेत्र के भिटरिया का है, जहां वर्दीधारी बदमाशों ने पहले घर पर धावा बोलकर लाखों के गहने और नकद लूटा और घर वालों को पीटकर घायल कर दिया। बदमाशों ने रास्ते में महिलाओं के गहने छीने, पास की दुकान में लूटपाट की और अगले घर में भी धावा बोलकर लाखों का सामान साफ कर दिया। बदमाशों ने एक ही रात में 6 मकान और एक दुकान में लूटपाट की और धारदार हथियारों से हमला बोला। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पंजाब के तरनतारन में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक 4 हथियारबंद बदमाश दोपहर में बैंक में दाखिल हुए और उन्होंने सबसे पहले गार्ड की राइफल छीनी। बदमाशों ने बैंक मैनेजर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर 30 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। शातिर बदमाश अपने साथ सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए। मामला पट्टी शहर का है। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में 70 साल की महिला ने रेप का आरोप लगाया है। आरोप एक 65 साल के बुजुर्ग पर है। मामला अंजनगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कुछ महिलाएं यहां काम करने के लिए आई थी। उन्हीं में से एक खाने पीने का सामान लेने गांव की ओर गई थी, जहां अधेड़ ने महिला के साथ जबरदस्ती की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के कटनी में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों के बीच मारपीट एक विरोध प्रदर्शन के दौरान आमने सामने आने के बाद हुई। ये मारपीट एनकेजे थाना क्षेत्र के तिलक कॉलेज में हुई। अब इस मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि दोनों गुट में छात्र थे, इसलिए पुलिस ने बगैर कोई केस दर्ज किए दोनों गुटों के छात्रों को समझाकर भेज दिया है। लखनऊ में एक शख्स को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा और नग्न अवस्था में सड़क पर फेंककर फरार हो गए। मामला इंटौंजा के शाहपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के साथ कुछ दिनों पहले दबंगों ने रेप किया था। पीड़ित ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते पीड़ित पर हमला किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे जोहान्सबर्ग टेस्ट का आज तीसरा दिन है, जहां टीम इंडिया के बल्लेबाज बड़ी लीड के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट खोकर 85 रन बना लिए हैं। अजिंक्य रहाणे 11 और चेतेश्वर पुजारा 35 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल 23 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं केएल राहुल सिर्फ 8 रन ही बना सके। पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 229 रनों पर ऑल आउट कर दिया। पहली पारी के आधार पर अफ्रीकी टीम सिर्फ 27 रनों की बढ़त ही बना सकी। भारत ने पहली पारी में 202 रन बनाए थे। शार्दुल ठाकुर ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 61 रन देकर 7 विकेट लिए। शार्दुल इस ग्राउंड पर एक पारी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले के 6 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने 2 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। घाटी में जहां सड़कें बर्फबारी से अवरुद्ध हो गई हैं, वहीं करीब 34 उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग ने कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी तेज होने की उम्मीद है। इसके अलावा पुंछ और अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जहां पूरे इलाके में बर्फ की मोटी सफेद चादर जम गई है। हिमाचल के भी अलग अलग हिस्सों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बर्फबारी की आशंका जताई है। शिमला, कुल्लू, लाहौल जिलों के ऊंचे पहाड़ों में भारी बर्फबारी की आशंका है। आईएमडी ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जहां खराब मौसम की वजह से यातायात भी प्रभावित हो सकता है। अब बात मुंबई की करते हैं। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में अभी तक 1 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी अब बर्फबारी के कारण ठप पड़ गए हैं, जबकि कार्यों में लगे मजदूर भी नीचे लौटने लग गए हैं। बर्फबारी के कारण धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई है। केदारनाथ धाम के अलावा तृतीय केदार तुंगनाथ में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बावजूद भी यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि तुंगनाथ धाम के कपाट बंद हैं। चीन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और प्रसार के अमेरिका के आरोपों को किया खारिज। कहा सिर्फ बचाव के लिए करते हैं परमाणु हथियारों का परीक्षण, किसी देश को नुकसान पहुंचाने की नहीं है मंशा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक रिपोर्ट में किया था दावा। परमाणु क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है चीन। 2030 तक होंगे 1000 से अधिक परमाणु हथियार। कनाडा की एक अदालत ने ईरान की सेना से मांगा $10 करोड़ का हर्जाना। 2020 में ईरान की सेना के हाथों 6 कनाडाई नागरिकों के लिए मांगा हर्जाना। हालांकि अपनी गलती पर खेद जाहिर करते हुए ईरान की सेना ने कनाडा से मांगी थी माफी। हांगकांग में चीन का खुला समर्थन करने पर बिफरे मीडिया संस्थानों ने प्रेस किया बंद। मीडिया संस्थानों के प्रेस बंद करने के फैसले पर कैरी लाम ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। लाम ने कहा, हांगकांग के लोगों और प्रेस को राष्ट्रीय कानूनों का करना ही पड़ेगा पालन। इटली में फ्रांस के क्रूज में कोरोना के विस्फोट से मचा हड़कंप। क्रूज में सवार 100 से अधिक लोग पाए गए संक्रमित। क्रूज में इससे पहले 150 इटली के यात्री भी हो चुके हैं संक्रमित। क्रूज पर 4000 से अधिक यात्री है सवार। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 5,47,000 के पार पहुंची। क्वींसलैंड राज्य में टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति पाया जा रहा है संक्रमित। अमेरिकी कंपनी थेरानोस की फाउंडर एलिजाबेथ होम्स को धोखाधड़ी और साजिश के 4 मामलों में दिया गया दोषी करार। हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी थेरानोस के जरिए महज 30 साल की उम्र में अरबपति बनने वाली एलिजाबेथ होम्स को भी कभी कहा जाता था सिलिकॉन वैली स्टार। 37 साल की होम्स को इन मुकदमों में हो सकती है 20 साल तक की सजा। चीन के गुइझोउ में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लैंडस्लाइड में मारे गए 14 लोग। रेस्क्यू में जुटे 1000 से ज्यादा बचाव कर्मी। मारे जाने वाले लोगों में ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में आया बर्फीला तूफान। भारी बर्फबारी से कई राज्यों में यातायात प्रभावित। नॉर्थ अल्बामा में 6 इंच बर्फबारी से बड़ी मुसीबत।
मौसम विभाग ने फिसलन भरी सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका से जारी किया अलर्ट। अलेक्सांद्रे जेवरेज ने टेलर फ्रिटेज को सीधे सेटों में हराकर एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी को दिलाई अमेरिका पे जीत। जर्मनी और अमेरिका ने ग्रुप सी में अभी तक एक एक मैच जीता है। अमेरिका ने पहले मैच में कनाडा को 3-0 से हराया था, जबकि जर्मनी की टीम ब्रिटेन से 1-2 से हारी थी। नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से दूर रहने की अटकलों को किया खारिज। साल के पहले ग्रैंड स्लैम को खेलने का लिया फैसला। वैक्सीनेशन स्टेटस ना बताने पर जोकोविच ने एटीपी कप से बना ली थी दूरी। जोकोविच ने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में दर्ज की है जीत।